तो कैसे स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड भी हो गया है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें इसका बेसिक दिया गया है। हम लोग देख रहे थे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है समझेंगे ध्यान से। आंधी आने से, क्या आइए भैया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, एक पेड़ है, एक पेड़ समझ रहे हो, एक पेड़ है। मान लो कि मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, ये पेड़ है, मैं डंडे के फॉर्म में बना देता हूँ। ठीक है, और ये ऐसा 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 पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ है, वो टूट जाता है। अब टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब मान लो कि यहाँ से पेड़ का जो शिखर है ये टूट गया है और ये वाला जो भाग है ना, मान लिया कि टूट के यहाँ पे गिर गया। ठीक है, ऐसे गिर गया। ठीक है, ये समझ रहे हो बात को, ऐसे गिर गया। पहले ऐसा था, अब ऐसे गिर गया है। ठीक है, जैसे आंधी आई ना तो ये पेड़ पहले ऐसे था, अब ऐसे गिर गया है। बोलोगे सर पेड़ की मात्रा ऐसे, जितना था उतना बना दिया। हाँ, तो पहले पेड़ ऐसा खड़ा था, अब टूट के गिर गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता। और ये ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता, अगर मैं ऐसा ऐसे लिखूँ तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, आगे पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 80 मीटर है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यहाँ से लेकर शिखर जहाँ जमीन को छूता है वहाँ की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, ये मतलब पाद बिंदु मतलब जहाँ से उसका पैर हो। ठीक है, वहाँ से लेकर शिखर जहाँ तक छू रहा है वहाँ तक की दूरी कितना है, छूता है 8 मीटर है। उसकी दूरी कॉमा करके लिखा 8 मीटर है। तो सवाल को समझना हमको कि ये पैर का जो यहाँ पे ये जो पैर वाला भाग है, यहाँ से ये जो शिखर जहाँ पे टूट के गिर गया है यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, 8 मीटर दी है। तो पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है भाई, पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई कैसे पता चलेगी भाई, पहले तो हमको ये लंबाई चाहिए होगी। जैसे मान लो कि मैं इसको h1 मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, पहले तो मुझे ये वाली लंबाई चाहिए होगी। फिर अगर मान लो कि पेड़ तो इतना बड़ा है ना, तो मुझे ये वाली ऊंचाई चाहिए होगी। बाद में इसको मैं मान लेता हूँ h2, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। लेकिन ये देख सकते हो h1 h2 जो ये पहले थी अब यूँ गिर गई है, तो ये h2 इसको भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, यानी मैं h1 और h2 की दोनों की वैल्यू निकाल के जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, पादप की कुल ऊंचाई यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर से क्वेश्चन को समझा देता हूँ। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ था ऐसे खड़ा था, फिर आंधी आई तो टूट गया, ऐसा गिर गया। ठीक है, तो ये जो शिखर है अब ये ज़मीन को छू रहा है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये पेड़ का जो पाद बिंदु है और यहाँ से लेकर जहाँ इसका शिखर गिरा है यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो ऐसा पूछा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हमने पेड़ की ऊंचाई को 2 भागों में काट दिया, इसको h1 बोल दिया और ये वाले भाग को मैंने h2 बोल दिया। ठीक है, और टोटल को मैं बोल दूंगा जैसे कि h है, क्या बोल दूंगा, h। ज़्यादा मगजमारी नहीं करने की, हमको ये और ये वैल्यू लाकर जोड़ देना है। ठीक है, अब समझते हैं कि यहीं से कॉमन सेंस ये चालू हो जाता है। सबसे पहले कि चित्र के अंदर जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं त्रिभुज के चलो एक नाम बना देता हूँ। जैसे ये ए, ये बी और ये हो जाता है मेरा सी। ठीक है, त्रिभुज बन रहा आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इसको भी तो सी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये पहले ऐसा था। ठीक है, पहले ये सी था ना, अभी नीचे गिर गया तो ये सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो तो मैंने नाम दे दिया ए बी सी। मैंने अभी फिलहाल मैं क्या करूँगा, इस त्रिभुज को ही ध्यान में रखूँगा, इसको ध्यान में नहीं रख रहा हूँ, ये त्रिभुज को ही मैं ध्यान में रख रहा हूँ। अभी मैं सूत्र लगाऊंगा जैसे कि मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे मुझे दिया क्या है, ये मेरा कोण है और कोण के मुझे पास की भुजा दे दी गई है। यहाँ पर कोण के एंगल के पास की भुजा दे दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये हो जाएगा मेरा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हो त्रिभुज बन रहा है, देखो ए बी सी त्रिभुज बन गया और इसमें कोण भी 90 डिग्री का कोण है। तो ये मेरे पास एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का कोण। अब मुझे चाहिए सामने वाली भुजा की वैल्यू। ये कोण के सामने वाली भुजा है कि नहीं है। ठीक है, ये कोण के सामने वाली भुजा है और मेरे पास पास वाली भुजा है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें सामने और पास की दोनों भुजा आ रही है, तो हम जानते हैं कि ऐसा एक सूत्र है जिसको हम बोलते हैं टेन थीटा। क्या, टेन थीटा। तो पहले मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कैसा है,
समकोण है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कोण सी कितना डिग्री है, 30 डिग्री का है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। पहले टेन का फॉर्मूला क्या बनता है, सामने की भुजा बट्टे में पास की भुजा, क्या बनेगा, बट्टे में पास की भुजा। ये ऐसा भी बन जाएगा, या फिर क्या बनेगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला भी बन सकता है। ठीक है, कहीं कहीं स्टेट में ये वाला फॉर्मूला लेके चलते, कहीं पर ये वाला है। आपको जो प्रेफर होता है, जो आपको सही लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी, ये H1 है। ठीक है, मैं लिखूंगा H1। पास की भुजा कौन सी है, ये वाली, तो इसकी वैल्यू दी है 8। ठीक है, और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, ये होता है 1/√3। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये tan 30 डिग्री का मान हमको कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है। ठीक है, बराबर। अच्छा, ये H1 है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर देखो 8 दिया हुआ है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, 8 बट्टे में ना, तो 1 के साथ गुणे में ले आऊँगा, तो 1 × 8/√3 बराबर ये हो जाएगा H1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसलिए H1 बराबर मुझे कितना मिला यहाँ पर, 8 एकम 8, 8 बट्टे में ये हो गया √3 मीटर, ये मिल गया H1। अभी फ़िलहाल मुझे यही ऊंचाई मिली है। ठीक है, ये वाली मुझे नहीं मिली है, तो ये भी तो मैं निकाल सकता हूँ। ये वैल्यू कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं एक दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, पुनः यहाँ पर H2 के लिए। अब आप ये देखो कि एक है 8 और एक क्या है, 8/√3 वाली है। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू मिली, तो ये वाली हम पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दो तरीके यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकालना है तो हम लोग इसको दूसरा एक फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या दिया, पास की भुजा दी है, या फिर मान लीजिए कि मेरे पास सामने की दी, अभी मुझे सामने की मिल गई ना, कितनी मिली है बोलो, 8/√3। तो मैं इधर सूत्र कौन सा लगाऊंगा, अभी साइन थीटा का लगा देता हूँ। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सामने की भुजा बट्टे में कर्ण, बट्टे में क्या हो जाएगा, कर्ण, या फिर लंब बट्टे में कर्ण। ठीक है, अच्छा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो इसके सामने की भुजा कौन सी, ये 8/√3, और कर्ण की वैल्यू कितनी है वो मुझे नहीं पता, वो इधर ही आ जाएगा, गुणे में H2 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये गुणे में है ना, इधर बट्टे में दिया, 8 के बट्टे में बराबर के दूसरी साइड ले आऊँगा, तो ये H2 यहाँ पे आ जाएगा। H2 बराबर 8, फिर ये 2 इधर चला जाएगा, गुणे में 2/√3। तो ये H2 बराबर कितना हो गया, 8 दूनी 16/√3 हो गया। ठीक है, अच्छा मेरे को H1 मिला और H2 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल पेड़ की ऊंचाई चाहिए, यानी H1 और H2 को जोड़ दूंगा। H2 की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 16/√3 ये मिली है। ठीक है, और ये कितने मिले, 8/√3। मुझे पेड़ की ऊंचाई चाहिए, यानी इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, चलो जोड़ देते हैं, तो पेड़ की ऊंचाई हमें यहाँ पर मिल जाएगी। चलो यहाँ पे जोड़ देते हैं। अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा, H1 + H2। H1 की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है यहाँ पर, 8/√3 प्लस इधर कितनी दी है, 16/√3। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों का बट्टे में √3 है, तो हम क्या कर देंगे, 8 + 16/√3 हो जाएगा। ठीक है, और 8 और 16 ये कितना हो गया, 24/√3 हो जाएगा। लेकिन भाई अब ये मैथ में अगर इतना आंसर दिया हो, पेड़ की ऊंचाई इतना मीटर, तो अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं भी दिया हो सकता है, क्योंकि कई बार मैंने बोला है कि मैथ में ऐसा होता है कि बट्टे में रूट वाली संख्या हम नहीं रखते, तो हम क्या करते, इसका परिमेयीकरण कर देते, तो H बराबर कितना दिया, 24/√3। अब बोलोगे परिमेयीकरण क्या है, तो परिमेयीकरण यानी एक तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि रूट वाली संख्या को हटाते। अब इसको कैसे हटाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे में इधर भी √3 और इधर भी √3 कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, 24√3, और √3 का √3 से गुणा हो गया, तो ये हो गया पूरा का पूरा 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम भाग दे सकते हैं, 3 × 8 = 24। ठीक है, तो आंसर कितना बचा, 8√3,
3 मीटर, ये हो जाएगी पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई मुझे कितनी मिल जाएगी, 8√3 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। अगर कोई बोले कि इसके आगे भी इसकी वैल्यू निकालो, तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 8 और इन दोनों का गुणा करोगे तो इसकी रियल वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है बुक में यही दिया होगा, तो यही रखना आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में आगे हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन हमारा सॉल्व यहाँ पर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगले क्वेश्चन क्या आए हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, अभी तक का यूट्यूब पे हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। समझते पहले, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ध्यान देना भाई, ये हाँ मतलब ठेकेदार कौन है, आज तक मैंने ठेकेदार मेल देखे थे, जेंट्स देखे थे, यहाँ पे स्त्री आई है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 30 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। एक क्वेश्चन के अंदर भाई 2 क्वेश्चन आगे समझाते फिर से। मतलब एक ठेकेदार है, अब सीधी सी बात है, आप पार्क में जाते हो तो आपको अक्सर कभी कभार एक फिसलन पट्टी तो दिखाई देती है, लेकिन कभी कभार 2 भी मिलेगी। ठीक है, अच्छा जो छोटी वाली होगी ना, तो वो है ना ऐसी झुकी हुई होगी और यहाँ से हाइट है ना इसकी बहुत कम होगी, ऐसा मैंने छोटा बना दिया क्या ज़्यादा, हाँ देखो ऐसे, जैसे ये है तो ये इतनी ऊंचाई। ठीक है, ये हमारी मान लीजिए ज़मीन है। ठीक है, बराबर। और जो बड़े बच्चों के लिए होगी ना, तो वो थोड़ी सी है ना ऐसी होगी, देखो ऐसी है ना, और थोड़ी ऊपर भी होगी हाइट में भी ऐसा। ठीक है, इस तरीके से होगी, देख लो ऐसी फिसलन पट्टियाँ होगी। तो ये छोटे बच्चों वाली है और ये बड़े व्यक्तियों वाली। अब ये बहन जो है, जो ठेकेदार बहन है, वो क्या कर रही है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये 5 वर्ष से छोटे के लिए, ये 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, अच्छा ये कैसी बनाना चाहती है, छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई वाली हो, इसका जो शिखर हो ना 1.5 मीटर की ऊंचाई वाला हो, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हो ना वो कितनी हो भाई, 1.5 मीटर की हो। अच्छा दूसरी बात, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ये जो है ना यहाँ पर, ये भूमि के साथ ये कितने डिग्री पर झुका हुआ हो, थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो, 30 डिग्री पर। ठीक है, अच्छा अगला क्या दिया है, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर। अब हाइट बोलिए, ये कितनी मीटर की, 3 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, कितने मीटर, 3 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगी 3 मीटर की ऊंचाई पर। एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहिए। भाई ढाल देखो, पहले कोण कम था, अब ढाल बढ़ानी है तो मतलब कोण बड़ा करना पड़ेगा, तो वो ढाल कितनी बड़ी है देख लो, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, 60 अंश या 60 डिग्री का कोण। तो ये कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, हमको ये लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाली, ये L1 यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये मुझे चाहिए। ठीक है, इसमें इस कंडीशन में मैं L2 बोल देता हूँ। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में, तो दोनों स्थिति में मिल गया। समझ में आया भाई क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, सूत्र लगाना, सामने की भुजा बटे कर्ण, या कर्ण बटे सामने की भुजा मिल जाएगा। दूसरी स्थिति में सामने की भुजा बटे कर्ण। समझ में आ रही बात, बराबर। देखो 2 कंडीशन है, मतलब एक ही क्वेश्चन में, एक ही सवाल में 2 क्वेश्चन दे दिया, तो यहाँ पे 2 स्थिति है, ये पहली स्थिति और ये दूसरी स्थिति। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, ये चित्र बनाना है, फिर बाद में ये बनाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रथम स्थिति में क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में। तो प्रथम स्थिति ये वाली है, कौन सी, ये वाली। प्रथम स्थिति में आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे एक त्रिभुज बना दिखाई दे रहा है जो इस तरह का है, ऐसा है कुछ। ठीक है, आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये A B और C मान लिया मैंने। ठीक है, ये इधर मेरे को कोण दिया है 30 डिग्री का, और ये दिया है मुझे 1.5 मीटर। ठीक है, और मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देखो, मुझे ये वाली वैल्यू जब चाहिए, कौन सी, ये L1 मुझे चाहिए। ठीक है, ये वाली यहाँ की लंबाई जब मुझे चाहिए, तो इधर सामने की भुजा भी दी है
और मुझे कर्ण चाहिए। तो ऐसा कौन सा सूत्र है त्रिकोणमितीय अनुपात का जिसमें सामने की भुजा आ रही हो कोण के, या लंब आ रहा हो और कर्ण आ रहा हो, ठीक है। तो वो कौन सा है, साइन और कोसेक, दो सूत्र है, कौन से, साइन और कोसेक। तो हम साइन लेके चलेंगे, कोसेक को मारो गोली, ठीक है। तो साइन कोण ये वाला लेना, ठीक है। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सामने की भुजा यानी ए बी पहले लिख लेता हूँ, बट्टे में पास की, अरे कर्ण यानी ए सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कैसा हो जाएगा, चलो ए बी की वैल्यू कितनी दी है 1.5 बट्टे में कर्ण ए सी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, ये L1 मैंने इसको लिखा था, L1 लिख देता हूँ। अच्छा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। चलो L1 को यहाँ ले आओ तो L1 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 1.5 पहले से था, इसके गुणे में चला जाएगा, यहाँ से ये उठकर 2 यहाँ पर, ठीक है। इसलिए L1 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बराबर भाई L1 के साथ 1 का गुणा हो तो L1 ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। 1.5 का 2 के साथ गुणा करोगे तो ये उत्तर आएगा 3 मीटर। कितना आ जाएगा, 3 मीटर। यानी मुझे पहली फिसलन पट्टी की लंबाई मिल गई है, ठीक है। कितनी होनी चाहिए भैया, 3 मीटर की, ठीक है। और दूसरी फिसलन पट्टी की अभी मुझे लंबाई चाहिए, मैं इधर लिखूंगा अब दूसरी परिस्थिति में, ठीक है। कौन सी, दूसरी परिस्थिति में, या दूसरी स्थिति में, परिस्थिति क्यों लिखूँ, दूसरी स्थिति में, इतना लंबा कौन लिखे। हाँ दूसरी स्थिति में आप देखोगे तो ये लगेगा फिर से वही साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर सामने की भुजा बटे में कर्ण, यानी 3 बटे में इधर हो जाएगा L1। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बटे में 2 बराबर 3 बटे में इधर हो जाएगा L1, ठीक है। L1 को यहाँ ले आओ, ये इसके पास ले जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा रह जाएगा। L1 गुणे √3 हो जाएगा बराबर, ये 3 है, इसके गुणे में 2 ले गया। भाई कैसे ले गया समझ लो, ये 3 है बट्टे में L1 है ना, मैं यहाँ ले आया, ये बट्टे वाली कोई भी वैल्यू हो या जो कुछ भी दिया हुआ हो, चर हो अचर हो, इसको इक्वल के दूसरी साइड ले आते तो वो गुणे में हो जाता है। किसके गुणे में, ये ऊपर वाली संख्या उसके गुणे में आ गया, ठीक है। और ये बट्टे में था, ये दूसरी ओर गया तो ये इसके गुणे में हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे L1 गुणे √3 बराबर, अच्छा अब यहाँ पे क्या बचा, 3 दूनी, इधर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये अब मुझे खाली L1, अच्छा L1 तो ये हो गया ना, L2 लिखा है ना मैंने, हाँ L2 लेते हैं ना भाई, L2 लो, हाँ L2 लो, यहाँ पे L2 लिया हुआ ना, इसके लिए L1 तो ऊपर ले लिया था। अब क्या हो जाएगा बराबर 6 है, ये बट्टे में √3, ये आ जाएगा L2। क्या ये उत्तर सही है, नहीं, गणितीय रूप से ये सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि बट्टे में √3, रूट वाली कोई भी संख्या नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो √3 दिया ना, इसका गुणा यहाँ पे भी करेंगे, √3 का गुणा यहाँ पे भी करेंगे, और ये हो जाएगा 6√3, और ये हो जाएगा √3 का √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो आंसर आएगा 2√3 मीटर, ठीक है। तो दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी 2√3 मीटर। कितनी हो जाएगी, 2√3, L2 बराबर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3। क्या वो नीचे और नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको ऊपर लिख लेते। चलो दोनों परिस्थिति में लंबाई ज्ञात करनी थी, खेल ख़त्म। ये उसको लिख लेते वापस, L2 बराबर क्या लिखेंगे, चलो ये वाला यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ इधर, 6 बट्टे में √3, ये √3 हटाना, इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर भी √3 का गुणा, नीचे भी √3 का गुणा। अब 6 का इससे गुणा हो जाएगा तो 6√3 हो जाएगा, √3 का √3 से गुणा होगा तो ये सामान्य 3 बन जाएगा, 3 दूनी 6, तो आंसर आएगा 2 और गुणे में √3 मीटर में आ जाएगा L2, ठीक है। तो दोनों परिस्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आ जाएगी, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर छोटी वाली, या अगर मुझे को लास्ट में फाइनल आंसर लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा यहाँ पर, तो फाइनल आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, जैसे फाइनल आंसर को आप ऐसा लिखने का, हिंदी में इसको मस्त, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। देख रहे हो L1 3 मीटर आया था, अब L2 सेम टू सेम लाइन लिखनी है, तो यहाँ पर ये नहीं लिखना है, और 5 वर्ष से अधिक, देखो यहाँ पे कम था, अब अधिक उम्र के बच्चों
वाली फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2√3 मीटर होगी। जो डॉट डॉट है मतलब समझ लेने का कि ऊपर वाली जो लाइन है उसका कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हा 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 हा। भूमि के एक बिंदु से, देखो भूमि का एक बिंदु, ये मेरे लिए पूरी भीमू है, भीमू नहीं भूमि सॉरी, तो ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये मैंने मान लिया। ठीक है, ये बिंदु ये देख लो ये बिंदु। ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की पाद बिंदु यानी मीनार बनानी पड़ेगी। चलो भाई ये मीनार बना ली मैंने, इससे कितने मीटर की दूरी पर ये बिंदु? 30 मीटर की, कितनी? 30 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है। अब क्या बोला है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये है, और यहाँ से यो अपने लीटी लगाएंगे। अब भाई ये बताओ, यहाँ पे बोला उन्नयन कोण, मेरे मित्रों अभी मज़ा यहीं पे आता है, अब यहाँ पे समझ में आता है। मैंने पहले लेक्चर जो देख के आए होंगे। अब बताओ उन्नयन कोण कहाँ होगा? यहाँ होगा कि यहाँ होगा? शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का भाई, शिखर से आप यूँ देखोगे ना नीचे की ओर मित्रों, तो ये कौन सा होगा? नीचे की ओर उन्नयन नहीं होता है, नीचे की ओर अवनमन होता है। उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये होता है 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें भाई? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसी मीनार की ऊंचाई, ये हाइट हमें ज्ञात करनी है, h। क्या बात है, क्या बात है मित्रों, वाह। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का कोण है। मेरे पास की भुजा है, सामने की भुजा चाहिए। क्या यार, क्या क्वेश्चन है, मैंने बोला बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो आप देखोगे त्रिभुज, मैं इधर बना देता हूँ ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में देखोगे कोण भी समकोण है। कैसा है समकोण? तो आप यहाँ पे देखोगे मुझे सामने की भुजा चाहिए, पास की भुजा मिली है और कोण भी दिया है। ठीक है, कोण दिया है, कोण दिया है, क्या दिया है? कोण। तो सूत्र कौन सा लगेगा बोलो? सामने और पास, सामने पास, पास सामने, सामने पास, पास सामने, कौन सा है? लंब आधार, आधार लंब है, लंब आधार, आधार लंब। टेन थीटा, कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर? टेन थीटा का। ये टेन थीटा का ना लगाओ, कोट का भी लगा सकते हो। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? सामने की भुजा बटे में पास की भुजा, या लंब बटे में आधार। ये भी एक फॉर्मूला होता है मित्रों। ठीक है, तो टेन थीटा आप देखोगे यहाँ पर 30 है, तो इधर मैं लिखूँगा मित्रों टेन 30। भाइयों बहनों आगे देखेंगे। और इसके सामने की भुजा है मेरे पास h, जो मेरे पास नहीं है मित्रों। आधार मेरे पास ये 30 हो जाएगा। समझ में आया? टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h के बटे में 30। अब मैं क्या करूँगा? आप जैसा देख सकते हैं h के बटे में 30 दिया है, इस 30 को बराबर के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो आ जाएगा 1 के गुणे में 30 बटे में √3 बराबर h। ऐसा हमने यहाँ पर जादू चलाया है मित्रों कि सब के सब वोटर हमारी ओर आ जाएंगे। अब मुझे मात्र ये h चाहिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है भाई, मेरा काम खत्म, मैंने इसको कर दिया आगे से हवा। अब इधर देखेंगे, इसलिए h बराबर 30 बटे में √3। हमारा गणित का नियम यही कहता है मित्रों कि बट्टे में रूट की संख्या हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाली पार्टी नहीं चाहिए। तो इसको यहाँ से उड़ाने के लिए हम क्या करेंगे? परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। तो यहाँ आप देख पाओगे ये हो जाएगा 30√3 बट्टे में √3 का √3 से गुणा होगा तो 3। अब 3 का भाग इसमें दे दोगे तो इधर आ जाएगा 10, यानी 10√3 मीटर। ये हो जाएगी h ऊंचाई। ठीक है,
मतलब उस मीनार की ऊंचाई मेरे पास कितने हो जाएगी, 10√3। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मित्रों। मिलते हैं अगले लेक्चर में बड़ी सुविधा के साथ, बिना किसी दुविधा के साथ हम करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट। एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट आफ्टर सम टाइम। ओके बाय, गुड नाइट।